बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की सीरीज में आज हम जीपीआरएस आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जीएसएम आर्किटेक्चर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जीएसएम के बाद हमारे पास जो लेटेस्ट वेरिएंट था वो जीपीआरएस आर्किटेक्चर था। चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हमने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले इसको डिटेल से डिस्कस करना है, तो फिर हमें नेक्स्ट जो है वो अच्छी तरह से उसकी समझ आएगी। जीपीआरएस आर्किटेक्चर जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज स्टैंड फॉर। और इस स्विचिंग टेक्नोलॉजी में चूंकि हमारे पास टू टाइप्स की टेक्नोलॉजी होती हैं, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी एंड हमारे पास एक दूसरी टेक्नोलॉजी होती है सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में हमारा जो डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करता है, जबकि सर्किट जो स्विचिंग नेटवर्क होता है उसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टैब्लिश करते हैं लिंक को, सेकंड वन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एंड थर्ड वन हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को ये एग्जांपल दी गई थी कि हम लोग एक कॉल करते हैं मोबाइल फोन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर डायल करते हैं, ये हम लोग लिंक को स्टैब्लिश करते हैं, एंड सेकंड वन हम लोग डाटा शेयर करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, एंड थर्ड वन हम लोग उसको डिकनेक्ट करते हैं, उसके साथ हम लोग उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल होती है। तो ये एक हमारे पास सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एनेबल करती है कि हम डाटा को ट्रांसफर कर सकें सेलुलर नेटवर्क में। सेलुलर नेटवर्क कौन सा नेटवर्क कि जो कि हम लोग वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क यूज करते हैं, उसको सेलुलर नेटवर्क बोलते हैं। जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोवाइड एंड टू एंड वाइड एरिया वायरलेस सर्किट कनेक्टिविटी, कि ये हमारे पास जो जीएसएम आर्किटेक्चर होता है हमें वॉइस कॉल के लिए जो है वो परमिशन देता है, हमें अलाउ करता है। और अगर हम लोगों ने इंटरनेट को यूज करना हो, डाटा शेयर करना हो, तो हम लोगों को जीपीआरएस पे जो है वो मस्ट मूव होना पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो जीपीआरएस है इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे किस तरह रेवोल्यूशन आई, किस तरह हम लोगों ने जीएसएम आर्किटेक्चर से जीपीआरएस पे मूव किया था। तो मेन बेनिफिट्स जो है हमारे जीपीआरएस के वो ये है कि रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड ओनली व्हेन नीडेड, कि जब भी हमें जरूरत होती है हम रिसोर्सेज को इसमें रिजर्व कर सकते हैं। जो हमारे पास कनेक्टिंग सेटअप टाइम्स होता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं अगर जीपीआरएस को यूज करें। इसके बाद न्यू सर्विसेज अपॉर्चुनिटी जो है जो हमें जीपीआरएस में दी गई है। तो ये एक जीसीएम जो जीएसएम हमारे पास जो आर्किटेक्चर होता है, जो कि हमारे पास प्रीवियस आर्किटेक्चर था, इसको यूज करके इसको हम लोगों ने अपडेट करके उसको जीपीआरएस में कन्वर्ट किया था। तो ये यूज करता है हमारे पास जो जीपीआरएस होता है जीएसएम आर्किटेक्चर को, इसके साथ जीएसएन जीपीआरएस पोर्ट नोड्स को, कि जिसमें हमारे पास जीएसएन के भी कुछ सपोर्टेड नोड्स होते हैं जिनको हम लोग आर्किटेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले जीएसएम वाला लेक्चर वॉच नहीं किया तो काइंडली पहले प्लेलिस्ट में जाएं, उस लेक्चर को वॉच करें और फिर इस लेक्चर की तरह जो है वो मूव करें। तो हमारे पास ये जीएसएन जो नेटवर्क है इसमें टू हमारे जो मेन सपोर्टेड नोड्स होते हैं, वो एक है एसईएसएन जिसको हम लोग सर्विसिंग जीएसएन बोलते हैं, और एक है हमारे पास जीजीएसएन जिसको गेटवे जीएसएन हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग इसके आर्किटेक्चर में डिस्कस करते हैं डिटेल से कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं और ये कौन सा फंक्शंस को हमें प्रोवाइड करते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जीपीआरएस का आर्किटेक्चर। जैसा कि हम लोग जो हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे और किस तरह हम लोग उसमें कम्युनिकेशन करते थे। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये जो है वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे पास जो जीएसएम आर्किटेक्चर है वो हमें सिर्फ वॉइस जो है वो कॉल के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कि ओनली हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेट को जीएसएम आर्किटेक्चर में यूज नहीं कर सकते। जब हमें जरूरत आई, हमने मॉडर्न एज पे मूव किया, रेवोल्यूशन आई, तो हमने ये फील किया कि हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए जिसमें हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकें, अपने डाटे को यूज कर सकें। तो इसके बाद हम लोगों ने मूव किया था जीपीआरएस पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मैंने पहले पिछले बेनिफिट्स में बताया आप लोगों को कि ये हमारे पास जो जीपीआरएस आर्किटेक्चर है ये एक कॉम्बिनेशन है किसका, जीएसएन का
और इसके बाद हमारे पास जीएसएम का और जीपीआरएस का दोनों का कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास, ये जो जीपीआरएस आर्किटेक्चर होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास, अगर आप लोगों ने जीएसएम का लेक्चर देखा हुआ है तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो नेटवर्क बना हुआ है ये हमारे पास जीएसएम आर्किटेक्चर है, और इसमें हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं ये जीएसएम के हमारे पास कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पास जो आ रहा है बीएससी के बाद ये हमारे पास एसजीएसएन और जीजीएसएन, और हमारे पास नीचे जो नेटवर्क बना हुआ है जिसको पीडीएन बोलते हैं, ये हमारे पास जो है ये जीपीआरएस के कंपोनेंट्स हैं जो कि जीपीआरएस यूज करता है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एमएसआई मोबाइल स्टेशन है। मोबाइल स्टेशन हमारा थ्रू एयर इंटरफेस हमारे बीटीएस के साथ जो हमारे टॉवर्स लगे हुए हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है। इसके बाद जो हमारे बीटीएस होते हैं वो बीएससी के साथ, हमारे बेस स्टेशन जो कंट्रोलर होता है उसके साथ हमारे कनेक्टेड होते हैं, इसके साथ इनकी कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पे देखें कि जब हम लोगों ने जीएसएम आर्किटेक्चर से मूव करना था जीपीआरएस पे, तो ये क्लियर बात है कि हमें अपने कंपोनेंट्स को अपडेट करना पड़ा था। वो किस तरह अपडेट करना पड़ा था कि हम लोगों ने ये जो एमएस यूज करते हैं, हमारे पास ऐसे कुछ मोबाइल थे कि जिनको हम लोग जीएसएम में यूज करते थे, लेकिन उन पे इंटरनेट हम लोग यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन जब जीपीआरएस आया तो हम लोगों ने अपने मोबाइल स्टेशंस को, अपने मोबाइल को भी अपग्रेड किया ताकि हम लोग अपने इंटरनेट को यूज कर सके। इसके बाद जब हम लोगों ने अपने एमएस को, मोबाइल स्टेशन को, अपने मोबाइल फोन्स को अपडेट किया तो साथ हमें बीटीएस को भी अपडेट करना पड़ा। मीन कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया इसमें बीटीएस में, जो हमारे टावर्स लगे हुए थे उनमें हम लोगों ने उसको भी अपडेट किया। इसके साथ हम लोगों ने बीएसई में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे थे साथ उनको भी अपडेट किया, ताकि जब हमारे पास मोबाइल स्टेशन जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा बीटीएस को, और बीटीएस आगे से बीएससी के साथ कनेक्टेड होगा, और बीएससी के साथ जब कनेक्टेड होगा तो बीएससी जो था वो ये डिसाइड करेगा कि हम लोग किस नेटवर्क की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चूंकि हम लोग वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम लोग इंटरनेट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास बीएसई है इसके साथ हमें एक कंपोनेंट ऐड करना पड़ा। वो कंपोनेंट कौन सा था? वो हमारे पास जो कंपोनेंट था वो ये था कि पीसीयू, पैकेट कंट्रोल यूनिट, कि हम लोगों ने इसके साथ जो हमारा बीएसई था, पैकेट कंट्रोल यूनिट को इसके साथ हम लोगों ने अटैच किया। और जब भी हमारे पास मोबाइल स्टेशन से कोई भी रिक्वेस्ट आती थी कि हमारे पास, अगर तो वो वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट है तो बीटीएस क्या करता था बीएससी को, और बीएससी आगे उसको जो वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट होती थी उसको एमएससी की तरफ मूव करता था, जो कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर है हमारा, जो कि हमारे बीएससी को कंट्रोल कर रहा होता है। और एक एमएससी के साथ, मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ एक से ज्यादा बीएससी भी हमारे कनेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद बीएससी जब वॉइस कॉल की रिक्वेस्ट आती थी तो एमएससी के साथ उसको अटैच करता था, मूव करता था। उसके बाद वो अब इसको पीएसटीएन जो पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क है इसकी तरफ मूव करता था, जो कि ओनली वॉइस नेटवर्क है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉइस कॉल ही कर सकते हैं इस पे, तो इसकी तरफ मूव करता था। इसके साथ हमारे रजिस्टर अटैच होते हैं जो कि हम लोग जीएसएम में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं रजिस्टर को। अगर हमारे पास जो मोबाइल स्टेशन है वो रिक्वेस्ट करता था इंटरनेट की, तो हमारा बीएसई जो है पीसीयू को यूज करके, ये पीसीयू लगा हुआ है मोबाइल कंट्रोल यूनिट, मोबाइल कंट्रोल यूनिट जो है इसको मूव करता था एसजीएनएसएन और जीजीएसएन की तरफ। मीन के जहां पे एक इंटरफेस लगा हुआ है जिसको एफआरआई बोलते हैं। एफआरआई हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस था पीसीयू के बाद जो कि एसजीएसएन की तरफ मूव करता था। ये टू इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपोनेंट है। अब ये एसजीएसएन और जीजीएसएन क्या होते हैं? ये हमारे पास सर्विंग जीपीआरएस पोर्ट नोड है। एसजीएसएन जो होता है सर्विंग जीपीआरएस पोर्ट नोड। इसके बाद ये हमारे पास जो जीजीएसएन है ये गेटवे जीपीआरएस पोर्ट नोड है। सर्विंग जीपीआरएस पोर्ट नोड जो है, ये जो एसजीएसएन है ये इसका वर्क क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन करता है यूजर की, कि जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है तो इस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि क्या यूजर इसको यूज भी कर सकता है या नहीं, क्या उसने इंटरनेट का पैकेज या इंटरनेट के लिए उसको यूज करने के लिए वो बैलेंस यूज कर रहा है या नहीं, इसको ऑथेंटिकेट करता है। इसके साथ डाटा को कंप्रेस करता है
और साथ ये भी देखता है कि ये जो मोबाइल नेटवर्क से रिक्वेस्ट आ रही है क्या यूजर जो यूज कर रहा है वो इस पे रजिस्टर भी है या नहीं। ये सारी चीजें, ये जितने भी फंक्शंस होती हैं, ये हमारे पास सर्विंग जीपीआरएस पोर्ट नोड जिसको एसजीएसएन बोलते हैं, ये सारे हैंडल करते हैं। जबकि हमारे पास ये जीजीएसएन जो होता है, ये एक गेटवे जीपीआरएस पोर्ट नोड बोलते हैं जिसको, ये एक हमारे पास एक इंटरफेस है। ये सेम एक राउटर की तरह वर्क करता है। इसमें हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है, राउटिंग टेबल्स होते हैं, इसके बाद राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं जिनके थ्रू ये सारे का सारा हैंडल करता है। और हमारे पास जो रिक्वेस्ट होती है उसको किसके साथ कनेक्ट करता है, डाटा पीडीएन के साथ, कि ये हमारे पास इंटरनेट का जो है वो नेटवर्क है, इसके साथ वो रिक्वेस्ट को सेंड करता है और ये क्लाइंट को इसका रिस्पांस करता है। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर था जेपीआरएस का। चूंकि ये एक ओल्ड टॉपिक है, जो लेटेस्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले हमें जो प्रीवियस टॉपिक है, जो ओल्ड टॉपिक है, इन पे हमें जो है इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी था, कि जिसमें हम लोगों ने ये देखा है कि ये हमारे पास जीपीआरएस आर्किटेक्चर है। जीपीआरएस पे पहले हमने जीएसएम को डिस्कस किया था, और जीपीआरएस जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीएसएम एंड जीपीआरएस, कि हमारे पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कि जब भी हमारे पास वॉइस रिक्वेस्ट आएगी यूजर की तरफ से, तो हमारे पास जो बीएससी होगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ उसको मूव करेगा, और ये इसको पीएसटीएन वॉइस नेटवर्क की तरफ मूव करेगा। इसके बाद हमारे पास ये जो अगर रिक्वेस्ट आती है इंटरनेट यूज करने की, तो इंटरनेट यूज करने के लिए पैकेट कंट्रोल यूनिट जो है वो एफआरआई इंटरफेस को यूज करते हुए एससीएनएस की तरफ मूव करेगा। इसके बाद ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारे जीपीआरएस के कंपोनेंट्स हैं। चूंकि हमने अपने जीएसएम आर्किटेक्चर को अपडेट किया था, अपडेट हमने किस तरह किया कि हमने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, इसी तरह मोबाइल फोन्स को अपडेट किया, और इस तरह बीटीएस स्टेशन जो थे इनमें सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, जो कि थ्रू एयर इंटरफेस हमारे मोबाइल स्टेशन जो थे वो बीटीएस के साथ कनेक्शन करते थे। इसके साथ हम लोग बीएसई को यूज करके, एफआई इंटरफेस को यूज करके इसकी रिक्वेस्ट मूव हो जाती है, अगर इंटरनेट की होती है तो ये इस नेटवर्क को यूज कर लेता है। तो इस तरह हमारे पास जो हम इंटरनेट यूज करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। और ये हमने जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ये टू कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे जीपीआरएस के कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास जीएसएम आर्किटेक्चर है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, और ये हमारे पास एक जीपीआरएस हमारे पास आर्किटेक्चर है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास जीपीआरएस बनता है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, कि जिसमें आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो जीपीआरएस आर्किटेक्चर होता है, इसके जो हमारे पास मेन बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। और ये हमारे पास एक जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है जो कि पैकेट स्विचिंग यूज करती है, और जो कि हमारे डाटा की ट्रांसफर जो होती है जीएसएम आर्किटेक्चर में, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन में, उसके थ्रू हमारे डाटा को ट्रांसफर करती है, और हमारी एंड टू एंड वायरलेस आईपी कनेक्टिविटी को करवाता है। और मेन बेनिफिट्स हमने देखे, ये टू कंपोनेंट्स हमने देखे जो कि जीपीआरएस के थे। इसके बाद हम लोगों ने इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस किया कि इसका आर्किटेक्चर किस तरह हमारे पास वर्क करता है, और इसके बाद हम लोगों ने ये कंपोनेंट्स जो थे जीपीआरएस के उनको डिस्कस किया। एक एसजीएसएन था, इसके बाद हमारे पास जीजीएसएन था जो कि एक राउटर की तरह वर्क करता है, राउटिंग करता है, राउटेड करता है। इसके बाद ये हमारे इसके फंक्शंस थे, और पीसीयू कंट्रोल यूनिट को हम लोग इंटरफेस के तौर पर यूज करते थे, जो कि इसको इसकी तरफ मूव करवाता था। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।